चलिए खबरों में अब आपको रुक करवाते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन के अशोक बौद्ध विहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय से पिछड़ापन ही उसका आधार रहा है। परिसंघ के उज्जैन जिले की इकाई की ये बैठक थी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि किस तरह से संविधान की हत्या करते हुए इस देश का समाज, इस देश की सत्ता आरक्षण जैसे मुद्दे पर खासकर जो आदिवासी और दलित वर्ग है, बहुजन वर्ग है, इनका जो आरक्षण है, इस आरक्षण पर किस तरह से क्रीमी लेयर और अलग अलग तरह की बातों को लगा करके एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है और कैसे हम जातिवाद खत्म किए बिना आरक्षण पर जो अटैक हो रहा है उसको हम किस तरह से रोकें, इस पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। डोम परिसंघ उज्जैन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई जो केवल एक ज़िले तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे संभाग को लेकर थी। उज्जैन संभाग के सभी ज़िले और उसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वे आए, उनमें मुख्य रूप से यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र राजा जी को हमने भोपाल से बुलवाया था और उसके साथ ही यहाँ पर जो अध्यक्षता की वो संभाग के अध्यक्ष चुनीलाल जी परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच एडवोकेट प्रकाश जी चौहान साहब वो आए और मुख्य रूप से ये जो बैठक है, इस बैठक का उद्देश्य था कि विगत 2 वर्षों में परिसंघ के पदाधिकारियों ने जो कार्य किए उनको अन्य बड़ी भूमिका में लेना, उनके जो भूमिका उन्होंने अदा की उनका सम्मान भी करना उस भूमिका का। तो इसको लेकर थी। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी 2 दिन पहले से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन में जो क्रीमी लेयर के साथ में जो हमारा जो रिजर्वेशन को जोड़ा गया है उसको कहीं ना कहीं लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। हमारा सिर्फ ये कहना है इस बैठक के माध्यम से, सभी संगठन के और भी दूसरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कि आरक्षण का आधार जो आप बता रहे हो वो आर्थिक है, जबकि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जो आधार है वो जातिगत है। जाति के कारण और जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन जो दिया हुआ है कि एक अपर कास्ट एक जो लोअर कास्ट है उसका लगातार शोषण करता आ रहा है सदियों से, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप इसमें इसमें ये चीज़ ना ढूंढते हुए इसको आर्थिक आधार पे डिवाइड करने का रूल कर रहे हैं। आप मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो केवल और केवल अंग्रेजों की जो नीति खत्म कर दी गई थी उसको आप भाइयों को लड़ाकर फिर से जीवंत करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है यहाँ से। इधर मध्य प्रदेश शासन और धार पुलिस की पहली प्राथमिकता महिलाओं को सम्मान और उनकी सुरक्षा करना है। इसी कड़ी में धर्मपुरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ जिसमें मारपीट भी हो रही है। इस मामले में पुलिस से संज्ञान लेते हुए मारपीट करने का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। धार से सनी माली की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा संवेदनशीलता से त्वरित कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। तत्काल वीडियो का समीक्षा की गई तो पाया गया कि ग्राम रड़दा थाना धर्मपुरी का वीडियो है जिसमें एक महिला के साथ एक पुरुष मारपीट कर रहा है और जांच की गई तो ये पाया गया कि ये रड़दा गांव का जयपाल सिंह चौहान है जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। तत्काल इस पर अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जयपाल सिंह चौहान को अरेस्ट कर लिया गया है। महिलाओं के साथ, जैसा कि मध्य शासन की मंशा है कि महिलाओं के साथ अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और यथासंभव उस पर सख्त कार्रवाई करके उनको रोका जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा संवेदनशीलता से। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां श्रावण भादो मास में सवारी के दौरान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए ठोस प्लानिंग और
इधर उज्जैन शहर में टू व्हीलर की चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाकाल मंदिर के स्मार्ट पार्किंग में भी अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खाचरोद में बैंक के एटीएम से लाखों रुपए उठाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। दो उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये एटीएम रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक एटीएम में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब उसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को उसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपए जमा बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई, इसलिए इन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया। सर 29 तारीख को वारदात हो गई तो बैंक को 3 दिन से पता कैसे नहीं? इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि उसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका सेट प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, क्योंकि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट। ऋतुराज सिंह 30 साल का है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी। खबर उज्जैन शहर की है, जहां रविदास घाट पर नशे की हालत में एक युवक गहरे पानी में चला गया। डूब रहे युवक को देख लगभग रविदास घाट पर एक श्रद्धालु टीकमगढ़ का रहने वाला, जिसकी उम्र 25 साल, नाम पंकज सिंह, पिता नरेंद्र सिंह, नशे की हालत में नहाने लगा। जो गहरे पानी में चला गया वो डूबने लगा, जिसे देखकर वहां ड्यूटी पे तैनात एसडीआरएफ होमगार्ड के जवानों ने तुरंत गोता लगाकर बाहर निकाला। बाहर निकालने वालों में जवान होमगार्ड सैनिक जितेंद्र गौड़, एसडीआरएफ के जवान उपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र परमार ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर निकालकर उसको प्रथम उपचार दिया। प्रथम उपचार देने के पश्चात वो नशे में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस द्वारा उसको सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मानव सेवा अनमोल है, इन्हीं शब्दों को कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है। बुरहानपुर में मानवता की मिसाल पेश करती ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें कुछ लोगों ने एक मृत्यु
आज दिवस को श्री उमेश जंगाले जी पत्रकार महोदय द्वारा सूचना दी गई कि शौकत गार्डन में बंदर लटक के मर गया है। तो उस तारतम्य में हम यहाँ पहुँचे। एक बंदर जो कि एक बारीक सी टहनी पर लटका हुआ मिला था और उसको बड़े संघर्ष के साथ निकालकर उसका विधि विधान से क्रियाक्रम या दफनाया जाएगा उससे। बहुत तत्परता दिखाई वन विभाग ने और कहीं ना कहीं एक आपका भी बहुत बड़ा इसमें सराहनीय कार्य रहा, चूँकि एकदम से आपको फ़ोन लगाया वैसे तुरंत आ गए, तो कहीं ना कहीं एक वन विभाग की भी इसमें सक्रियता देखी गई है। ये जो हम लोगों का वन है, वन्य प्राणियों को रक्षा, यही हमारा कर्तव्य और संकल्प है। और जैसे ये जो वन्य प्राणी है, जंगली जानवर जो है, वो एक भावनात्मक लगाव भी है लोगों का, इसके लिए ये हमारी ड्यूटी है। ऐसे ही मैंने वन विभाग को सूचना दिया, फॉरेस्ट को सूचना दिया, जिसमें योगेश सावकारे जी अपने जो टीम के साथ में आए और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मतलब ये लंगूर को पेड़ से उतरवाया। कहीं ना कहीं एक उनका जो सराहनीय योगदान दिया उसमें दिलीप तायड़े जी और योगेश सावकारे जी, दिलीप तायड़े जी ने भी इसमें वन विभाग के जो अधिकारी उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो आज हमने बंदर को यहाँ से निकाला है, तो हमारे द्वारा इसका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है, विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार करके हम लोग इसको दफनाएंगे। आज